दूसरा सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हल। दिया गया बहुपद, हमारे पास दिया गया बहुपद क्या है 4s² माइनस 4s माइनस 1। तो यहाँ हम बहुपद की तुलना करेंगे। बहुपद 4s² माइनस 4s माइनस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। तो इसकी हम तुलना कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ हमें तुलना करने पर a बराबर मिलेगा 4, b बराबर -4 और c बराबर -1। इसकी तुलना करने के बाद हम इसके शून्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो 4s² माइनस 4s माइनस 1, इसमें देखते हैं हमें s² का गुणांक करना है, इसका गुणा करना है इस वाली संख्या में, लास्ट वाली अचर पद में गुणा करेंगे जब हम इसका, तो 4 गुणा -1 कितना होगा -4 और मध्य पद भी है -4। तब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है अब जिनका हम गुणा करें तो भी -4 आए और जोड़ेंगे तो भी -4 आए। तो ऐसी कोई संख्या, तो हमें पता है 2 गुणा 2 होता है 4, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है। तो गुणा करने पर आना चाहिए +2, जोड़ें या फिर इनको घटाएं, इनको जोड़ें या घटाएं तो -4 आना चाहिए और इसका गुणा करें तो 4 आना चाहिए। 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, माइनस लेंगे तो +4 आएगा और इन्हीं -2 और -2 को यदि योग कर देंगे तो -4 आ जाएगा। तो हम इस 4s को लिख सकते हैं -2s और -2s, 4s² -2s -2s प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से हम युग्म बना लेंगे दो और कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में। इन दोनों में से हमें क्या मिल रहा है 2 होगा दोनों में और s भी होगा दोनों में, तो बचा गया 2, 4 में से 2 गया, 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4, s का भाग देंगे s में तो 1s बचा और -2 बचा, क्योंकि यहाँ से s में बाहर ले लिया। अब यहाँ कॉमन लेंगे क्या -2, यहाँ बचा s और प्लस का हो जाएगा माइनस यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया है, इसलिए यह माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस तो कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि दो दोनों में नहीं है। यहाँ हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो -1 कॉमन मिलेगा। यहाँ बचेगा 2s और -1। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आएगा 2s -1, यहाँ कॉमन आएगा 2s -1 और इन दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। अब हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य क्या होंगे इसके, एक बार हम लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, एक बार और लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। शून्य का मतलब ये है कि ऐसा हमें संख्या ज्ञात करना है जिसे हम s के स्थान पर रखें यह शून्य हो जाएगा ऊपर। चलो देखते हैं, तो यहाँ 2s बराबर आ जाएगा +1, यहाँ से पक्षांतर होगा, x बराबर आएगा 1/2, क्योंकि 2 गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ होगा
तो s बराबर 1, s बराबर 1/2। हमारे शून्यक आ गए। शून्यक आने के बाद हमें करना है इनकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमें पता है कि मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। शून्यकों का योगफल -b/a। शून्य ये रहा एक अल्फा और एक होगा हमारा बीटा, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अल्फा की जगह पर लिखेंगे 1/2 और बीटा की जगह पर लिख देंगे 1/2। यहाँ माइनस होगा -b, अभी का मान है 4, हम लिखेंगे -4/a का मान कितना है? a का मान भी है 4। इन दोनों का योग करेंगे तो आएगा 2 और ऊपर 2 हल करेंगे, एलसीएम 2 आएगा। 2 का भाग करेंगे तो 1 का 1 में गुणा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। समान हल होने पर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। माइनस और माइनस का 4 का गुणा होगा तो 4 प्लस का आएगा, तो यहाँ भी प्लस का 4 आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बराबर 1। तो शून्यकों के फल में हमने जांच कर लिया, ये सही है। अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान और यहाँ ये होता है c/a। अल्फा का मान हमारा 1/2 है इंटू बीटा का मान भी हमारा 1/2 है। सी का मान क्या था? सी का मान 1 और ए का मान 4। इन दोनों गुणा करें, 1 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। यहाँ भी 1/4। हमने शून्य भी ज्ञात कर लिए और इनकी सत्यता की जांच कर ली। यहाँ हम लिख देंगे सत्य है। ये हमारा सत्य है। ओके, अतः हम लिखेंगे शून्यक 1/2 और 1/2 होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है तीसरा, 6x² - x - 7x। 6x² - 3 और -7x। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे दिया गया बहुपद। क्या है? 6x²
-3 और -7x। पहले तो हम इसे व्यापक रूप के हिसाब से लिखेंगे, ax स्क्वायर 6x स्क्वायर -7x लिखेंगे, बीच में होता है bx और -3। ठीक है, तो इसे हमने रीअरेंज कर लिया। अब इसके बाद निकालेंगे इसका, तुलना करेंगे इसकी, तो बहुपद 6x स्क्वायर -7x -3 की तुलना किससे करेंगे भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करने पर वही करना है, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a का मान निकालेंगे, तो a का मान निकल के आएगा 6, अब b का मान निकल के आएगा -7, c का मान निकल के आएगा -3। अब शून्य ज्ञात करना है, तो 6x स्क्वायर -7x और -3 लिखेंगे। अब इसमें हम फिर से मध्य पद विभाजन लगाएंगे, 6 का गुणा x स्क्वायर के गुणन का गुणा लास्ट अचर पद में करेंगे, तो 6 थी 18, माइनस का 18 आना चाहिए, और मध्य पद माइनस का 7। ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना है, इस 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका हम गुणा करें तो आ जाए -18, और उन्हीं को जोड़ें या घटाएं तो आ जाए हमारा -7। तो 18 क्या होता है, एक तो 6 गुणा 3 होता है 18, या 9 गुणा 2 कर सकते हैं, दोनों मिला के 18 हो जाएगा। 6 और 3 को यदि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 7 के बराबर नहीं, और 6 और 3 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा, इसका मतलब इससे हमें 7 नहीं मिलने वाला, इससे मिलेगा। तो -18 चाहिए और -7 चाहिए, तो किसी एक संख्या को हम प्लस ले लेते हैं, किसी एक को माइनस। यदि हम 9 को माइनस ले लें तो 9 दूना 18 माइनस का आएगा, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 माइनस का आएगा। हम इस 7x को लिख सकते हैं -9x और प्लस 2x, -3 हमारा चौकट में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद इन दोनों की युग्म बनाने के बाद लेंगे, तो 6 और 9 में क्या मिलेगा कॉमन, 3, 3 से 6 भी कट जाता है, 9 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, और x भी दोनों में, तो x ले लेंगे, तो 3 दूनी 6 होता है, एक x बाहर लिया था तो x बचा, माइनस x तो बाहर ले लिया है, 3 तिरका 9, यानी 3 2x - 3 हमें मिलाया। यहाँ प्लस एक कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आएगा 2x - 3। अब ये जो दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, 2x - 3, और इन दोनों को योग करके लिख देंगे 3x + 1। अभी निकालेंगे हम शून्य। शून्य क्या होते हैं, शून्य का मतलब है जो इनको 0 कर दे, हम लिख देंगे 0, और एक बार हम लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। तो x का मान कितना निकल के आएगा, माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, 2 गुणा में है तो बटे में होगा। ऐसे यहाँ x बराबर क्या होगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, क्षांतर करने पर 3 गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएगा। ये हमारे दोनों शून्य का गए। अब हम इनकी करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर तो हमें पता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो इनमें से हम किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान सकते हैं। अल्फा के स्थान पर लिख देंगे 3/2 प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे हम -1/3 बराबर -b।
बी का मान 7 है तो -7 हो जाएगा। और ये जो माइनस हमारा सूत्र का है ये जमा करना, ए का मान 6, इसको हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 से हम 6 को भाग करेंगे 3 बार, 3 का 3 से बड़ा 3 3 का 9, प्लस और माइनस का होगा माइनस, 3 दूनी 6 यानी 2 बार भाग गया तो यहाँ आएगा -2 बराबर माइनस और माइनस का गुणा करने पर होता है +7, यहाँ प्लस हो जाएगा ये 6, 9 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 7/6, यहाँ भी 7/6, इसी के साथ और शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, सी का मान -3 और ए का मान 6। -3 का 3 का गुणा -1 से होगा तो -3/6, 3×6 बराबर -3/6। ये हमारी जांच हो गई कंप्लीट।